हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ईंट मनके और अस्थियां, जिसमें दोस्तों हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक्सप्लेन किए थे। एक्सप्लेन मतलब अर्थात समझे थे। तो दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो सारे एमसीक्यू दोस्तों हम लोग जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो है वीडियो है ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोस्तों ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है दोस्तों, आप उसको देखिए, ताकि दोस्तों उसमें जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मिक्सिंग है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप उस वीडियो को भी देख लेते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तो आपका जो तैयारी है और इस चैप्टर से जो भी संबंधित क्वेश्चन है वो आपका छूटेगा नहीं। जितने भी प्रश्न आएंगे इस चैप्टर से संबंधित वो सारे दोस्तों आप जो है कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो सारे को डिस्कस करते हैं। चलिए, और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है इस तरह का कंटेंट प्राप्त हो सके। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप जो है कमेंट कीजिए। कमेंट करने के पश्चात दोस्तों मैं जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल और नेक्स्ट है राखीगढ़ी। तो दोस्तों गुजरात में जो है वो कौन सा स्थल स्थित है? लोथल। ठीक है, यहीं पर दोस्तों जो है गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास को किस नाम से जाना जाता था। तो पहला है हड़प्पा कपड़ा, नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है काड़ी, ऑप्शन नंबर सी है सिंधु वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी है कार्पस, जो कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस हड़प्पा स्थल पर कांच के मनके बनाने के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों वो कौन सा स्थल था? चोंदड़ो। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस स्थल पर पकी हुई मिट्टी के चबूतरे मिले हैं। ऑप्शन नंबर 1 है लोथल, ऑप्शन नंबर बी है धोलावीरा, ऑप्शन नंबर सी है राखीगढ़ी और दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है कालीबंगा, जिसमें से दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? धोलावीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप कमेंट कीजिए ये जो धोलावीरा है ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा स्थल से 2 फसल चक्र के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों कालीबंगा जो है वहाँ पे जो है 2 फसल जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। तो वो था दोस्तों ग्रेनरी। ठीक है, इसका अर्थ दोस्तों मैंने जो है पार्ट 2 में बताया था। ठीक है, जो आपका पार्ट 2 एमसीक्यू वीडियो था उसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था, इसके बारे में बताया था। ठीक है, यदि आपने पार्ट 2 को अच्छे से समझा होगा तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कीजिए कि ग्रेनरी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 पूछा गया है कि लोथल की गोदीवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों वो है भोगवा नदी। ठीक है, और यदि यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछता कि लोथल किस नदी के किनारे है तो इसका आंसर भी क्या हो जाता? भोगवा नदी। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कीजिए ये जो लोथल है इसकी खोज कौन और किसने की। ठीक है, किसने और कब की। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो है आप कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सड़कों की चौड़ाई कितनी थी। तो दोस्तों वो जो है 5 से 7 मीटर था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको नगर नियोजन में विस्तार ढंग से बताया था कि नगर नियोजन वहाँ पे किस तरीके से होता था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में बैल और बैलगाड़ी के चित्र कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आप देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 है मोहनजोदड़ो, जो कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज किसने की है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपने चैप्टर को समझा होगा तो अच्छे से आप जो है ये कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये जो क्लास 12 के जितने भी हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स दोस्तों हम लोग के द्वारा हमारे चैनल द्वारा अपलोड कर दिया गया है। सारे एक्सप्लेनेशन को बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है ताकि दोस्तों आप जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है समझ सकें। ठीक है, तो वहाँ से दोस्तों आप जो है वीडियो एक्सप्लेन देख सकते हैं ताकि दोस्तों इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मैं जो है एमसीक्यू फॉर्म से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है कि हड़प्पा सभ्यता में जल प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण किस स्थल से मिला है। तो दोस्तों वो कौन सा स्थल है? वो है धोलावीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से आभूषण बनाते थे। पहला है लोहा। दोस्तों मैं आपको बार बार बता देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है लोहा से परिचित नहीं थे, अर्थात लोहा तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन है तांबा और सोना, जो कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, चौंदड़ो। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा, जो कि यही कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो कालीबंगा है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हथियार के प्रमाण कम मात्रा में मिले हैं। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नीचे देख लेते हैं लोथल, और ऑप्शन नंबर डी है सभी स्तरों से। तो दोस्तों सभी स्तरों जो है कम ना कम हथियार जो है उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन से संबंधित प्रमाण किस स्थल से मिले हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, और यही दोस्तों जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दोस्तों पूछा गया है कि मानव आकृति वाली मूर्तियां किस स्थल से मिली है। पहला है चौंदड़ो, दूसरा है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है धोलावीरा, जिसमें दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वाहन का उपयोग करते थे। तो पहला ऑप्शन है बैलगाड़ी, दूसरा ऑप्शन है रथ, तीसरा ऑप्शन है नाव, और ऑप्शन नंबर डी है सभी, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस व्यवसाय में विशेषज्ञ थे। तो दोस्तों पहला है मछली पकड़ना, दूसरा है खेती करना, तीसरा है व्यापार करना, और ये तीनों जो है हड़प्पावासी करते थे, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख भोजन पदार्थ क्या थे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है चावल और गेहूं, दूसरा ऑप्शन है बाजरा और जौ, तीसरा ऑप्शन है गेहूं और जौ, ऑप्शन नंबर डी है केवल चावल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं और जौ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। इसका आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस प्रकार की लिपि अंकित होती थी। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सा लिपि का उपयोग करते थे, चित्रात्मक लिपि। दोस्तों यदि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो चित्रात्मक लिपि है इसकी कोई भी दो विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, दो विशेषता क्या हो सकती है, उसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। ठीक है, यदि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये जो चीजें हैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस वर्ष के आसपास हुआ। पहला ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है 1900 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी है 2000 ईसा पूर्व, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 1900 ईसा पूर्व। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड है वो कितना माना जाता है। ठीक है, आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों आप जो है C14 के अकॉर्डिंग भी कमेंट कीजिएगा, C14 के तहत हड़प्पा सभ्यता का कालखंड कितना माना जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें दोस्तों मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यदि आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो है इस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़े नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आपका जो रिजल्ट हो वो बहुत ही बेहतरीन हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है। तो दोस्तों प्राचीन स्थल में पहला ऑप्शन है राखीगढ़ी, दूसरा है लोथल, ऑप्शन नंबर सी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसमें जो है सबसे प्राचीन कौन सा है, राखीगढ़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति शिव का प्रतीक किस स्थल से माना जाता है। दोस्तों इसका आंसर जो है मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, यदि आपने अच्छे से वीडियो को देखा होगा तो इसका आंसर जो है आप कमेंट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में नहरों के निर्माण का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्राचीन विशेषता क्या थी। तो दोस्तों वो था नगर नियोजन। ठीक है, इन लोग का जो नगर नियोजन करने का तकनीक था वो बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही उत्कृष्ट था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे लंबी सड़क का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, धोलावीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आपकी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यदि आपको इसी तरह का कंटेंट चाहिए, इस तरह का वीडियो चाहिए, तो दोस्तों आप जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और दोस्तों आपको PDF प्राप्त करना हो तो आप जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आपको जो है नेक्स्ट पार्ट क्या चाहिए आप कमेंट कीजिए। आपको सब्जेक्टिव ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए या फिर ऑब्जेक्टिव चाहिए, ये दोनों दोस्तों आप कमेंट कीजिए। ठीक है, या तो MCQ या तो सब्जेक्टिव। ठीक है, और आपको किस विषय में जो है आपको तकलीफ हो रही है इसका भी आंसर आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस विषय में अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकूं और आपको जो है दोस्तों एक अच्छा रिजल्ट दिला सकूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।